हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, जूले नमस्ते। क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबके। उम्मीद और दुआ करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुबह सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और आज हम लोग जो है यहाँ पर बारले को ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। और ये है जी बारले, और इसको जो कहते हैं। तो इसको ड्राई रोस्ट करके हमने पिसवाना है और इसका बनेगा जी सातू, ठीक है ना। और इसी तरह से गायों के लिए भी ड्राई रोस्ट करके चारे के लिए पिसवा के रखते हैं, लेकिन उसको हम लोग ज़्यादा साफ़ नहीं करते, धोते भी नहीं है। और ये वाला जो बारले है ये हम अपने लिए बना रहे हैं। तो इसका जो है हमें सातू बनाना है। तो इसको हमने पहले अच्छे से साफ़ किया, फिर वॉश किया और फिर उसको ड्राई किया, धूप में सुखाया 2-3 दिन। और जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया तो फिर हमने यहाँ पर इसको ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद चक्की पर पिसवाने के लिए ले जाना है। और इसी तरह से घर घर में जो है इस महीने में सब लोग ड्राई रोस्ट कर रहे हैं जी बारले। और जो है अब स्टोरिंग का काम शुरू हो चुका है, यानी कि विंटर के लिए जो है हर चीज़ को स्टोर करके रखते हैं। तो सब लोग अपने अपने घरों में हर जगह पर रोज़ मतलब हर कोई जो है इसी काम में लगा है। और ये वाला जो मंथ है इसमें हमारे गांव वाले सब बहुत बिजी हैं। तो हमने भी जो है यहाँ पर हम लोग भी ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। और कोई 3-4 बोरी, कोई 5 बोरी, कोई 6 बोरी इसी तरह से ड्राई रोस्ट करके चक्की पर पिसवाते हैं, ठीक है ना। और ये जो सातू है ये सेहत के लिए तो बहुत अच्छी होती है और साथ साथ में खाने में भी बहुत मज़े का होता है। तो इसको जो है बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। चीनी डाल दिया, घी डाल दिया, उसमें मक्खन अपने घर का, और फिर उसमें चाय गरम गरम, और फिर उसको मिला लिया तो बस बन जाता है जी बहुत ही मज़ेदार सा हलवा, ठीक है ना, इंस्टेंट हलवा। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर बारले को ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। और आज छुट्टी थी, टूर से आने के बाद जो है घर के कामों में लग चुकी हूँ। और फिर जब ये आज जो है हमें ये काम निपटाना है। और फिर जो है सब लोग अपने अपने जो किचन गार्डन है उनमें से सब्जियों को इकट्ठा करने में लगे हैं, प्याज निकाल रहे हैं, कोई आलू निकालने में लगा हुआ है। तो मतलब जो है गांव में सब लोग बहुत बिजी हैं। तो सब इसी तरह से और हाँ जी, तो मैं आपको एक वीडियो तो शेयर करना भूल ही गई कि आजकल घास इकट्ठा करने का भी सीज़न था। सब लोगों ने जो है विंटर के लिए ना अपने जो है घास के खेतों में से घास भी इकट्ठा किया था बहुत सारा। और देखिए ये वीडियो है जी शाम के टाइम का। तो मैं शाम के टाइम छत पर आ गई थी और आज हमने अपने जो है बारले को ड्राई रोस्ट किया है सातू बनाने के लिए। और ये देखिए ये अखरोट है हमारे अपने पेड़ के। जब मैं स्कूल टूर पर गई थी तो मेरी जेठानी जी ने सारे अखरोट तोड़ दिए थे। और फिर जो है हम सारे भाइयों में हमने मतलब जो है बंटवारा हो जाता ना, तो बांट दिया। और फिर मेरे जो अखरोट थे उनको उन्होंने ही खुद छीला, क्योंकि मैं नहीं थी। छील करके उन्होंने धूप में फैला रखा था। तो यहाँ पर ड्राई रोस्ट हो मतलब जो है सूख चुका था अखरोट ना, तो उसको इकट्ठा कर लिया जी कट्टे में। और यहाँ पर देखिए ये आटा है, इसमें मैंने बकवीट और चक्की का आटा मिक्स किया है। इसको गूंद करके मैं आज अरहान के लिए बनाऊंगी प्रपू, जो कि हमारे बल्तिस्तान का एक फेमस डिश भी है और बहुत मज़े का बनता है। उसमें डालेंगे जी अखरोट, और उसके लिए मैं यहाँ से कुछ अखरोट निकाल रही हूँ। और बाकी जो है फिर जो हमारे अखरोट का जो बोरा है उसको मैं नीचे ले जा लूँगी। एक बोरा तो हस्बैंड जी ले गए नीचे, तो ये मैंने यहाँ पर रख लिया था। तो इसमें से मैं कुछ अखरोट निकालती हूँ और फिर इनको मैं तोड़ करके लेकर के जाऊँगी। और जो है ये अखरोट डालेंगे प्रपू में, और प्रपू में डाल के बनाऊँगी मैं अरहान के लिए, क्योंकि मेरे बेटे को ना जो हमारा ट्रेडिशनल डिश है प्रपू बल्तिस्तान का बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा आज मैं डिनर में उसको यही बना के खिला देती हूँ। उसके लिए मैं चक्की का आटा और बकवीट दोनों मिक्स करके ले आई थी। अब मैंने यहाँ अखरोट तो निकाल के रख लिए हैं और
अब जो है मैं आटा गूंद रही हूँ। तो थोड़ा सा आटा मैं निकाल दूंगी क्योंकि मुझे जो है ये ज़्यादा लग रहे थे। तो थोड़ा आटा निकाल करके मैं फटाफट टाइट टाइट आटा गूंद के ना फिर जो है इनके मुझे बनाने हैं जी आज प्रभु। और फिर हम अखरोट भी तोड़ेंगे और फिर नीचे जाएंगे जी किचन में, ठीक है ना। और इस टाइम जो शाम का टाइम है और आज जो है सुबह का टाइम जो है बहुत बिजी रहा क्योंकि बारले को ड्राई रोस्ट करने में लगे रहे सब जो है। और फिर 3-4 बोरी हमने बारले ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। तो अब मैं आटा गूंद लेती हूँ और अभी कल परसों से हमें जो है बकवीट की कटिंग भी करनी है, यानी कि हार्वेस्टिंग करनी है बकवीट की। और अब जितने भी मैंने अखरोट निकाल करके रखे थे तो मैं इन सबको फटाफट तोड़ देती हूँ और फिर जो है इनकी बनेगी जी चटनी। और फिर जो है उसमें मुझे अभी डालना है अखरोट के साथ में छोटे वाले बादाम की गिरी, यानी कि जो हमारे एप्रिकॉट की गिरी होती है ना बादाम जैसी, उसको भी मिक्स करूँगी मैं इसमें। और यहाँ पर ना मैंने जो है अखरोट को तोड़ दिए हैं और इसमें मुझे अभी थोड़े से अखरोट और तोड़ के डालने हैं। और फिर इसमें हम लोग एप्रिकॉट की गिरी डाल देंगे, छोटे वाले बादाम। और इसकी बनेगी जी आज अरहान के लिए भी प्रभु, और हम लोग भी डिनर में आज प्रभु ही खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अखरोट तोड़े थे और तो आज हम लोग डिनर में खाने वाले हैं जी प्रभु, ठीक है दोस्तों। और अब ये वीडियो है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा मैं अपने किचन गार्डन की थोड़ी सी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। तो मैं बाहर आ गई थी यहाँ पर। तो मुझे आज जो है कुछ टमाटर तोड़ने हैं जो कि बहुत ज़्यादा पक चुके हैं और कुछ बैंगन जो बड़े बड़े हो चुके हैं। तो उनको जो है तोड़ करके हम लोग क्या करेंगे ना काटेंगे और फिर उसको भी जो है ड्राई करने के लिए मैं छत पर डाल दूँगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ आ गई थी जी अपने किचन गार्डन में। और आजकल जो है सब लोग अपने अपने किचन गार्डन से सब्जियों को हार्वेस्ट कर रहे हैं और जो है विंटर के लिए स्टोर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे बैंगन अभी कुछ दिन पहले भी मैंने तोड़े थे और अभी फिर से बड़े हो चुके हैं और मिर्ची भी सारी जो है पक चुकी है, तो टमाटर भी पके हुए हैं। तो मैंने सोचा अब बैंगन को तोड़ देती हूँ। शिमला मिर्च बैंगन मैंने अभी कुछ दिन पहले बहुत सारी तोड़ी भी थी। तो आज यहाँ से मैं बैंगन तोड़ दूँगी और फिर टमाटरों को तोड़ के जो है मैं इन सबको क्या करूँगी ना छत पर ले जा करके काट करके ड्राई करने के लिए डाल दूँगी, ठीक है। और ये ड्राई और बैंगन और टमाटर जो है हमारे विंटर में बहुत काम आने वाले हैं। विंटर में वैसे तो पहले जैसा नहीं है, आजकल जो है दिसंबर जनवरी तक जो है सब्जियां यहाँ पहुँचते रहती हैं इतनी दूर बॉर्डर पर भी। लेकिन कभी कभी कुछ भरोसा नहीं है, ना पहुँचे तो कम से कम परेशान तो ना होंगे, इसलिए तो यहाँ से मैं अब सारे बैंगन तोड़ देती हूँ। मेरे गार्डन में गोल वाले बैंगन भी है और लंबे वाले बैंगन भी है, तो मैंने दोनों ही तोड़ने हैं। तो गोल वाले में तोड़ चुकी हूँ और अब कुछ लंबे बैंगन और तोड़ देती हूँ और फिर कुछ और गोल। और फिर इनको जो है काट के मैं छत पर डाल दूंगी जी ड्राई रोस्ट के लिए। और यहाँ पर लद्दाख में क्या है ना कि एकदम से अक्टूबर नवंबर पहुँचते ही जो हमारे प्लांट्स है वो सारे के सारे सूख जाते हैं। तो दिल बड़ा उदास हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत करके जो है किचन गार्डन लगाते हैं और अक्टूबर नवंबर पहुँचते ही दिसंबर पहुँचते ही सारा का सारा जो भी हमने यहाँ पर बो रखा है सारा सूख जाता है। तो इसलिए फटाफट हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी हो जाता है। और छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं बैंगन के, लेकिन उन पर बहुत सारे बैंगन आ जाते हैं।
लगते बहुत है। और फ्रूट और सब्जियां, पता नहीं है क्या अल्लाह की शान है। और फिर यहाँ पर मेरे भी बैंगन के पौधे बहुत बड़े बड़े नहीं है, छोटे ही हैं, और मिर्चों के पौधे भी, और उनमें इतने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो बस ये अल्लाह की शान ही तो है, और क्या है। फिर भी हम लोग जो है नाशुक्र करते हैं। और यहाँ पर देखिए अब ये सारे बैंगन मैं तोड़ चुकी हूँ, तो इनको मैं पहले वॉश कर लूँगी, फिर जो है मैं इनको काटूंगी, ठीक है ना। की हूँ टमाटर जो है मैंने कल शाम ही तोड़ करके रखे थे, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो रखा था और लाइट भी नहीं थी, तो चार्ज नहीं हो पाया था। तो अब यहाँ पर मैं फटाफट सारे बैंगन काट रही हूँ। और अब यहाँ पर ना मैंने जो है बैंगन सारे काट दिए हैं, और अब ये कुछ बैंगन बचे हैं गोल वाले, इनको भी काट देती हूँ। और फिर जो है मैं छत पर लेकर के जाऊँगी। धूप भी जो है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी आई हुई है। तो हमने जो ग्रीन हाउस रखा हुआ है ना, पॉली हाउस छत पर, उसी के अंदर डालूंगी, क्योंकि बाहर जो है हम लोग धूप में डालते हैं ना, तो पक्षियाँ होती है, जो परिंदे होते हैं ना, वो सारे आकर के ख़राब कर देते हैं। और उसके अंदर पॉली हाउस के अंदर डालने से क्या होता है ना कि परिंदों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कुछ फैला रखा है, तो इस वजह से ये ख़राब नहीं कर पाते, और जो है अच्छे से सूख भी जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये है शख, इसको हम अपनी ज़बान में शख कहते हैं, और जो है ये उसी लकड़ी की बनी होती है जिसकी टोकरियाँ बनती है। तो इस पर जो है मैं बैंगन फैलाने के लिए लाई हूँ। इसको हमने इसीलिए रखा हुआ है यहाँ पर फैला करके ना, सब्जियों को सुखाने के लिए। तो ये बैंगन है, इनको मैं यहाँ पर फैला दूँगी पॉली हाउस में, तो यहाँ पर परिंदे भी नहीं पहुँच पाएंगे, और ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। और ये जो टोकरी की बनी हुई है जो शख है ना, इसके नीचे से भी हवा पास होते रहती है, तो इस वजह से सब्जियां एकदम से सूख जाती हैं। और बैंगन में तो ज़्यादा मतलब जो है मॉइस्चर नहीं होता है, टमाटर वगैरह की तरह पानी नहीं रहता है, तो इसलिए बैंगन जल्दी से सूख जाएगा इंशाल्लाह। और मैं आपको 2 दिन के बाद का वीडियो दिखाऊंगी कि बैंगन किस तरह से सूखा हुआ है, ठीक है। और अब मैं सारे बैंगन को भी फैला देती हूँ, और फिर टमाटर भी काट के रखे हैं, उनको भी फैला करके आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ये टमाटर है जिनको मैंने कल शाम ही तोड़ लिए थे, तो अब मैं इनको भी काट देती हूँ, और फिर इनको भी मैं फैला दूंगी, ठीक है ना। और फिर ये भी अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, तो हमारे लिए जो है विंटर में काम आने वाले हैं बैंगन भी, टमाटर भी, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैंने टमाटरों को भी काट दिए थे, और इनको यहाँ पर इस शख पर जो है फैला दिया है। और बस टमाटरों को थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने में, और 2-4 दिन में सूख जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये वीडियो जो है 2 दिन के बाद का वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी कुछ दिन पहले मिर्चें भी डाली थी ना यहाँ पर, तो सारी मिर्चें भी सूख चुकी हैं, और मेरा बैंगन भी बहुत अच्छे से सूखा है। और मिर्चों की मैंने एक माला भी बनाई थी, माला भी बहुत अच्छे से सूखी और बड़ी सुंदर सी लग रही थी। और कुछ हरी मिर्चें तोड़ करके लाई थी मैं। हरी मिर्चों को मैंने यहाँ बाहर धूप में फैलाया है। धूप में जो है ये हरी मिर्चें एकदम से सूख जाएंगे ना, तो जब हम इसको पीस लेंगे तो इसमें से जो है फ्लेवर, जो इसका फ्लेवर और टेस्ट है वो हरी मिर्चों का ही आने वाला है, फ्रेश वाला।
और ये जो बैंगन है इनको मैंने 2 दिन पहले यहाँ फैलाया था। तो यहाँ पर देखिए आप इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी सूखी हुई है। तो एकदम से जो है एकदम से ड्राई हो चुकी है सारे बैंगन। तो इनको भी मैं उठा लेती हूँ और हम इनको रख देंगे जी स्टोर करके। और अभी कुछ दिनों के बाद में और भी बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं, उनको भी तोड़ करके मैं इसी तरह से ड्राई करूँगी, ठीक है ना। और ये हमारे काम आने वाली है जी विंटर में। विंटर में जब हमें बैंगन खाने का मन करे तो थोड़ा सा पानी बॉईल करना है, उसमें जो है थोड़े से बैंगन डाल देने हैं, बस भिगो करके रखना है, फिर निकाल के हमें इसको बनाना है। तो इसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल फ्रेश बैंगन जैसा आने वाला है। तो आप इसकी आवाज़ देखिएगा बैंगन की कि बैंगन जो है बहुत अच्छे से सूखी हुई है। और यहाँ पर जो है मेरी मिर्चें भी बहुत अच्छे से सूख चुकी है। तो बैंगन के साथ में मिर्चों को भी जो उठा करके स्टोर कर लेती हूँ। और इधर जो है हमने यहाँ पर जो है डाल रखे थे जी बीन्स। तो ये वाला जो बीन्स है ना, ये भी मैं अभी किचन गार्डन से निकाल के लाई हूँ। और जो बाकी पहले से यहाँ पर तोड़ करके हमने रखा हुआ है छत पर, उसमें मैं इसको डाल दूंगी और फिर इसको भी हम बहुत अच्छे से ड्राई करेंगे। और फिर उसके बाद कूट करके जो है इसमें से हम दाल निकालेंगे, ठीक है ना। और ये है जी पहाड़ी राजमा जिसे कहते हैं। और तो मैं इनको यहाँ पर फैला देती हूँ दोस्तों, और इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ये है जी मेरे बीन्स यानी कि राजमा की दाल। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा रखा हुआ है दाल। और इनको जो है जब ये अच्छे से सूख जाएंगे तो इनको कूट करके मुझे निकालना है, ठीक है जी। तो फिर टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।